ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले साचे दरबार की जय। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों ने पिछला एपिसोड में सुना है कि किस तरह भगवान परशुराम जी दत्तात्रेय भगवान के पास जाते हैं और उनकी कुटिया के द्वार पर पहुंचते हैं। यहाँ तक सुना था। अब हम आगे चलते हैं। परशुराम जी कैसे भगवान दत्तात्रेय के चरण कमल का आशीर्वाद प्राप्त कर उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कि मूल मानव जीवन का मूल कारण क्या है, मूल धर्म क्या है, इन सब विषय का जानकारी करने के लिए वो पूछने पहुंचते हैं। पहुंचते ही आपने भगवान परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा, कुटिया के बाहर से अंदर तरफ देखा, सामने सर्वोत्कृष्ट प्रभाव पुंज की तरह एक अति दिव्य उस महात्मा को देखा, जिनकी विकसित कमल की तरह जिनकी आंखें थी, पूर्णिमा के चंद्र की तरह जिनकी मुख छवि है, और मूंगे की तरह रक्त लाल रंग की जिनके ओंठे हैं, उनके मंद मुस्कुराहट के सौंदर्य की प्रभा से दिगंतर प्रतिभासित थे। मोती की तरह चमचमाती हुई उनकी दंत पंक्तियां थी, जो दांतों हैं, जो लाइन ऐसा लगा कि सहज मोतियों की माला से सुशोभित है। दोनों कपोल भरे पूरे एवं आकर्षक थे और उनकी गर्दन बिल्कुल शंख की तरह थी। दोनों बाहें लंबी थी, विशाल एवं चौड़ी छाती हाथी की सूंड की तरह उन दोनों उनकी जांघाएं थी। कमल से भी अधिक कोमल एवं सुंदर उनके दोनों चरण कमल थे। उनकी पवित्रता, सुंदरता और तारुण्य शोभा संपन्न थी। इस अत्यंत युवती लावण्यमयी सुडौल सर्वांग विकसित नारी के द्वारा जिसकी सुंदर आंखें मदिरा के नशे में आरक्त होकर नाच रही थी, उन्हें समालिंगित तथा सामने मदिरा से भरे घड़े को देखकर इस स्थिति में उस सन्यासी वेशधारी मिश्र लिंगी को देखकर थोड़ा सा परशुराम जी संकोचित हो गए।
सोचने लगे, आहा, इस महात्मा मुनि का कैसा अद्भुत चरित्र है। इनकी चाल तो जहर मिली शराब की तरह मैं देखता हूं। आश्चर्य है, संसार में महात्माओं का चरित्र अत्यंत विचित्र है और मेरे जैसे योगियों की बातें सदैव समझ से परे होती हैं। कहीं बाहर से उपयुक्त हो तो कहीं भीतर से समृद्धिपूर्ण हो। महामुनि समर्थ किसी भी स्थिति में किसी भी तुच्छ व्यक्ति के पास तो भेजने के कभी बोलते ही नहीं थे और स्वभाव से शांत यह यति दरवाजे पर कैसे बैठा है। यहां भी चारों और सात्विक मुनिगण भी उनको घेर के कैसे बैठे हैं। अतः जो कुछ बाहर से दिखलाई पड़ रहा है वैसा कुछ नहीं है, कुछ और है। स्थिति जो कुछ भी हो, ये मेरे सनातन गुरु ही है। अच्छे बुरे का भेद तो मात्र एक मानसिक कल्पना ही है। ऐसा निश्चय कर निश्चित होकर मेधावी परशुराम जी वहां रुक गए। उसके बाद उन्हें इस तरह विनीत देखकर गुरु दत्तात्रेय ने मधुर साभिप्राय वचन से बोले, हे परशुराम, तुम्हारा स्वागत है। तुम सकुशल हो? अच्छा, तुम्हारा आश्रम में गाय, ब्राह्मण और लहलाल जो भी है, पेड़ पौधे, वो सब ठीक ठाक तो है? हवन काल में आए हुए अभ्यागत की शुश्रूषा तो क्रम से करते हो ना? समय समय पर तुम्हारा स्वाध्याय भी चलता होगा। कभी ब्रह्म का ध्यान तो करते ही होंगे। अपनी ही देह से उत्पन्न आकस्मिक शत्रुओं को भी जीत लेते होंगे। तप के द्वारा सब लोग को जीत लिया है ना। बहुत सारे पुण्य का भी तुम आवास स्थल हो तुम्हारा, और तुमने भृगुवंश का अति उच्च पद पर पहुंचा दिया होगा। अच्छा, ये बात बताओ, मुझ जैसे व्यक्ति जो सद्गुण का शरण स्थल नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? बोलो। तुमने तो अपने तप से विद्या, शक्ति, ब्रह्मचर्य, तेज से सब कुछ पा लिया है। संसार में इंद्रिय पर विजय पाना ही पुरुषार्थ का एकमात्र प्रयोजन है। इंद्रिय विजय से बड़ी पुरुषार्थ कोई संपत्ति संसार में नहीं है जो तुमने किया है। जिसने पुरुषार्थ नहीं प्राप्त किया, केवल अर्थोपार्जन में ही लगा रहा, वो जीवित रहकर भी मुर्दा है। ऐसे काठ के पुरुष अनेक आत्मघाती काम के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे लोग कठपुतली की तरह बेकार ही नाचते रहते हैं। पहले मैंने अति बरेगी से सारी क्रिया एक और डाल दी। वही आत्मशत्रु इंद्रिय में दो अति बलवान है, वो है रसना और एक वासना। ये दोनों इंद्रिय ने बहुत को पतन के गड्ढे में डाल रखा है। जिसने इन दोनों को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। वैसा तुम हो शायद। मैंने इन दोनों को जीत नहीं पाया होगा। मैं इनकी सेवन से निंदित हूं।
निषिद्ध मार्ग पर चलने के कारण संतों ने भी मेरा आश्रम छोड़ दिया। सज्जनों से निंदित यह शराब बुद्धि को नष्ट करने वाली है। इसी तरह ये बारांगना भी है। अरे इन दोनों के आगस में मैं सिमट गया हूँ। इसीलिए प्राय मेरी संगति छोड़कर सज्जन यहाँ से बहुत दूर तक चले गए। अतः मुझ जैसे अधम जन के आश्रम पर तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है? परशुराम, तुम आगमन का कारण स्पष्ट करो ताकि मेरा मन शुद्ध हो। परशुराम से जब उन्होंने ऐसा पूछा, वो अत्यंत विस्मित होकर उन्होंने कहा, देखो, आजकल के गुरु में यही होता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं ऐसा हूं, मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई। लेकिन गुरु दत्तात्रेय वो ऐसा अपने को घृणित करके किसी के व्यक्ति के अंदर में उसके भाव जानने की प्रयास कर रहे हैं। परशुराम ने जब ऐसे उनसे पूछा, दत्तात्रेय भगवान ने परशुराम जी से पूछा, तब वो थोड़ा आश्चर्य होकर पहले तो उन्होंने कहा कि संवर्त मुनि का चरित्र परशुराम ने देखा ही था। उनकी बातों को याद करते हुए उनने निश्चय किया है कि हमसे अपनी असलियत छिपाने के लिए इन्होंने सब ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि जहां समर्थ मुनि ने जिनको मैंने देखा वो ऐसा दिव्यात्मा और उनके गुरु ये है और ये ऐसे बातें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपना असलियत छुपा के बात कर रहे हैं। ऐसा विचार कर उन्होंने ये सोचा कि मुझ जैसे उद्विग्न एवं साहचर्य से कामी और घबराए हुए व्यक्ति को दयालु संवर्त मुनि असंस्कृत बात कभी कह नहीं सकते। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें रहस्य छुपा है। ऐसा विचार कर उन्हें प्रणाम करके अत्यंत मंगल वचन से उनसे कहा, हे भगवान, आप मुझ शरणागत पर संदेह ना करें। आप दया रूपी अमृत के सागर है। मेरी तो ये आज आप ही अनन्य गति है। मैं अति दीन हूं। संसार रूपी विशाल भयावह दुर्ग में घूमते घूमते मैं हतोत्साह हो गया हूं। दुख रूपी दावाग्नि की जटिल ज्वाला में मैं बुरी तरह झुलस गया हूं। हे भगवान, मैं आपके शरणागत हूं। आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप जैसे भी अपने आप को बोल रहे हैं, और मेरे गुरु आप ही हैं। मैं आपकी कृपा की आकांक्षी हूं। आप तो हमारे लिए साक्षात शिव की तरह है। धन, पुत्र, स्त्री, ग्राम, फिर ये सारे धरती के धन के आगमन से क्या लाभ है? ये सभी अनात्म अर्थात नश्वर है। ये शारीरिक सुख देने वाले हैं? नहीं, ये संपूर्ण मिथ्या है। ये भौतिक सुख समृद्धि पा लेने पर भी आत्मफल नहीं पाने पर क्या लाभ है? इस अखिल वैभव से भला हतात्मा को क्या लाभ हो सकता है? 1000 दीप जला देने से क्या अंधे को कोई लाभ मिलता है? उसी तरह आत्मज्ञान विहीन जन को संसार के वैभव से कोई लाभ नहीं मिलता।
अतः हे भगवान, हे कृपा सिंधु, हे दीन वत्सल, मुझ पर दया करें, कृपा करें। मैं शुद्ध रूप से आपके चरण का आश्रित हूं। दीन दयालु दत्तात्रेय परशुराम जी ने ऐसे बात सुनकर प्रसन्न बदन से महामुनि दत्तात्रेय ने परशुराम से कहा, वत्स, साधु साधु साधु, तुमने जो कुछ कहा वो यथार्थ संकल्पित सत्य है। क्योंकि आत्मा की उपलब्धि श्रेष्ठ है, इसे खोजना कठिन है। आत्मपद की खोज का फल कम नहीं जानना चाहिए। आश्चर्य है, इस दुनिया में रहकर भी तुम आत्मानुचिंतक हो। इतना भर तो ही नरदेह का सारभूत महाफल है। जिस शरीर में, जिस नरदेह में यह भावना आ जाए, और क्या चाहिए। आत्मपद की खोज ही सत्य है, शिव तक पहुंचने वाला है, वही एक मार्ग है। साधारण मनुष्य तो इस संसार में विषय प्रवीण ही है। संसार इंद्रजाल की तरह, उसमें सभी बंधक पग पग पर कुछ चाहते हैं, पर वो काल के पास में बंधे लोगों के लिए विश्रांति तो नहीं मिलता। एक देह से दूसरी देह धारण करते हैं, यही परिक्रमा अनगिनत होता रहता है। घूमते हुए चक्कर में चलता चलता मनुष्य भटकता भटकता फिर यही जीवन पाता है, नष्ट करता है, आता है जाता है। जैसे कि किसी चक्र घूम रहा हो, किसी पहिया घूम रहा हो, ये ऊपर एक नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर नीचे, बीच में, यही संसार में भटकते रहते हैं। हे परशुराम, तुम्हारी इस अचल निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत खुश हूं। बतलाओ, तुम्हारा क्या अभिलाषित है? क्या चाहते हो? किस प्रयोजन से तुम यहां आए हो? गुरु दत्तात्रेय की बात सुनकर परशुराम जी ने के अंग अंग प्रत्यंग सब प्रसन्न हो उठे। जब गुरु कहते कि तुम क्या चाहते हो, इस बात में परशुराम जी की अत्यंत आनंद में भरे आए और आसन पाकर विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम कर सत्य सुखद एवं शिष्ट शब्द के हाथ जोड़कर मधुर निवेदन किया है। हे गुरुदेव, हे महाराज, हे स्वामीन, आप तो मेरे लिए साक्षात शिव है। आपके प्रसन्न हो जाने पर मुझे इस लोक में किसी भी वस्तु की कोई भी मेरे आशा ही नहीं है। मैं कुछ नहीं चाहता हूं। रत्न चाहने वाले की तरह मैंने भी पर्वत की ऊंचाई पर आप जैसे महात्मा को रत्न स्वरूप पा लिया है, और मुझे क्या चाहिए। इससे पूर्व बहुत दिन तक मैं इस संसार चक्र में भटकता रहा। संसार की राहों में भटकते हुए लेस भर भी मैंने कहीं शांति नहीं मिली, जो आपके चरण कमल में मुझे आज प्राप्त हो रहा है। वहां तो मैं काम और क्रोध में जलते हुए आयुध की ज्वाला जाल में जलता रहा। दिन रात लंबी अवधि में इस ज्वाला में मैं जलता रहा। कहीं भी किसी भी स्थिति में आंतरिक शीतलता का अनुभव मुझे नहीं हुआ, जो आज आपके श्री चरण कमल में प्राप्त हो रहे हैं। संसार में सभी नर नारी, जल जंतु तथा धनी गरीब, महिपाल, मंडलेश, चक्रवर्ती, सम्राट, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, जहां तक इंद्र चंद्र आदि सभी काम के रूप की आग में जलते रहते हैं। इसलिए मैंने जिस तरह दिन रात शीतलता का अनुभव कर सकूं, मैं आपकी कृपा से जलते हुए जंगल में गंगा के बीच में बैठे हाथी की तरह सर्वोत भावेन शीतलता होना चाहता हूं। हे गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शीतलता प्राप्त हो। जो अलभ्य वस्तु जो मुझे मिल नहीं सकता, आज आपके चरणों के कमल में मिल रहा है, यही मैं चाहता हूं। परशुराम जी की बातें सुनकर महामुनि दत्तात्रेय ने उन्हें प्रसन्न करते हुए और
अत्यंत शुभ वाणी से कहा, मधुर वाणी से कहा, हे परशुराम, तुमने निष्पाप कहा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे लिए वांछित एवं शुभ, अत्यंत शुभ एवं कल्याणकारी है। निश्चित ही जन्म जन्मांतर का तुम्हारा पुण्य का कर्म फलित उदय हुआ है और तुम पर मां भगवती की निश्चित रूप से कृपा हुई है। तुम्हारे द्वारा अनुष्ठित शुभ कार्य, जितने तुम्हें शुभ कर्म किया है, उस शुभ कर्म का महाफल ही यही तुम्हारा प्राप्ति है। हे राम, मेरी बात सावधान से सुनो। तुम्हारे लिए जो अत्यधिक क्षेम एवं तुम्हारा जो अभिष्टतम मत है वही मैं कहता हूं। वो कभी भी बिना ज्ञान योग के सिद्ध नहीं होता। सभी प्राणियों की आत्मा ही परम शिव है। अपनी माया के बस होकर अपनी आत्मा को बिना जाने सर्वशक्ति के संकोच में स्वयं संकुचित हो जाते हैं। ज्योतिर्मय तत्व प्रत्यक्ष ज्ञान जन्य ही है। बिना बोध के ज्योतिर्मय तत्व भिन्न नहीं होते। भान शक्ति ही तो आसन है और भानात्मा ही परम शिव है। वही अति इच्छा शक्ति से स्वयं एक सनातन है। उनके आकारों को लोगों की यही आत्मा तो है। दिखते हुए भी मोहबस अनदेखे लगते हैं, अतः उसे पहचान की शीघ्र ही उसकी पहचान जैसे ही आप हो जाए तो तुम्हारा मोह भंग हो जाता है। जैसे कि भगवती गंगा की तरह भीतर बाहर सब वही दिखता है, वैसे ही बिना शांति स्थिति प्राप्त किए बिना करोड़ों उपाय से भी यह प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में आत्मज्ञान दुर्लभ है। विषयासक्ति लोगों के लिए तो यह अति दुर्लक्ष्य है। वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना पराशक्ति की कृपा से किसी भी स्थिति में इसकी उपलब्धता संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले सबके लिए देवी त्रिपुरा की आराधना है आवश्यक है। अत आदौ सर्वजनैः सेव्या सा त्रिपुरांबिका। बिना भक्ति के करोड़ों जन्म से की गई उनकी पूजा से भी वो दुर्लभ है। बिना उनकी महिमा सुने उनकी भक्ति भी दुर्लभ है, क्योंकि जब तक आप महिमा नहीं सुनेंगे तो उनके प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता। अतः व्यक्ति को चाहिए कि सदा श्रद्धा युक्त होकर पूरी निष्ठा से मां भगवती पराशक्ति त्रिपुरांबिका की कथा सुने और सुनाए। उनकी कथा जो रोज सुनते हैं वो दृढ़ भक्ति प्रदान करती है और वो भक्तिवान बन जाते हैं, जिससे वो परासेवा प्राप्त कर अभय प्रद को प्राप्त करते हैं। उस त्रिपुरांब की दिव्य चरित्र का जो श्रवण करता है वो संसार रूपी सागर से निर्भय होकर वो सदा विचरण करता रहता है। उसको संसार का कोई भी दुख शोक कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि वो संसार से परे हो जाते हैं। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अतः सबसे पहले उनके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए और उनकी महिमा सुननी चाहिए। मनुष्य के लिए वांछितार्थ प्रदान करने वाली मां भगवती, क्या बात है। मां भगवती की कृपा हो जाए जिसके पर, फिर उसको भी किसी चीज की और आवश्यकता ही नहीं है। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसलिए हे परशुराम, मेरे इस बात को ध्यान से सुनो। इस अध्याय में परशुराम जी को
भगवान दत्तात्रेय माँ भगवती के प्रति कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे निष्ठावान होकर उनकी कथा सुननी चाहिए, यहाँ चर्चा करते हुए अध्याय समाप्त होता है। हम अगले अध्याय में माँ भगवती की त्रिपुरा की रहस्य, जब परशुराम जी पूछते हैं कि वो माँ भगवती त्रिपुरा कौन है, वो कैसी है, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, सारे विधि अगले अध्याय में भगवान दत्तात्रेय परशुराम जी को बताएंगे, वही आपको श्रवण करने मिलेगा। तो छोटा सा संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव भगवान